आज हम लोग भी अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी सोलोमन की तरह दर्शन दे, हमसे भी परमेश्वर उस विधवा कंगाल के समान प्रसन्न हो, तो याद रखना उनके गुण को हम लोग जब पढ़ते हैं तो याद रखो, पढ़ के भूल मत जाओ, सुनकर भूल मत जाओ, लेकिन परमेश्वर को बोलो प्रभु ये वाला गुण हमें भी आए, हमारे अंदर भी आए, ताकि हमारी भी बलिदान देने की इच्छा हो परमेश्वर आपको। और जैसे आप सोलोमन से बात करके बोला क्या अच्छा ये मांग, परमेश्वर हमें भी दर्शन देकर ये पूछ। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों कि सोलोमन ने जब 1000 होम बलि चाहा, परमेश्वर उसी रात उसको दर्शन देकर बोला जो चाहिए मांग लेकर। आज आपको परमेश्वर नई बात कर रहा है, नई दर्शन दे रहा है, आपको नहीं पूछ रहा है कि क्या चाहिए मांग। तो यहां पर आपको बता दूं, बाइबल बताती है दो तो तुम्हें भी दिया जाए। इसलिए परमेश्वर कहता मुझे दे के परख कि मैं आकाश के दरों को खोलकर तुम्हें आपारम आशीष देता हूं कि नहीं। मुझे परखो बोला, देखकर परख लो बोलता है। इसलिए क्या करो, आप बलिदान देना सीखो, जिससे आप आपके घराने आशीषित हो। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. समय को नहीं गवाते हुए हम लोग विषय पर चलेंगे। विषय का नाम है बलिदान, सेक्रीफाइस। आप लोग लिख सकते हैं, विषय का नाम है बलिदान, सेक्रीफाइस। आइए हम लोग इस विषय की एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपके और मेरी दोनों को मदद करे, वचन को सुनने और सुनाने के लिए दोनों के लिए मदद करें। आइए हम सभी आंखें बंद करें, सर झुकाए, प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह दया के लिए, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में लाए। धन्यवाद, अच्छे विषय आपने हमें दिए हैं करके धन्यवाद देते हैं। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए हमें क्षमा करें। हम जानते हैं, मानते हैं हम आपके योग्य नहीं है। आपका लघु वचन हमें शुद्ध करे, शुद्ध हृदय सच्चा मन दे कि हम सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति करें, लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से नहीं, लेकिन सच्चाई आत्मा से भक्ति करें, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है आप आत्मा है और अवश्य है कि आपकी आराधना करने वाले सच्चाई आत्मा से आराधना करें। परमेश्वर हम ढोंगी ना हो, दिखावटी ना हो, और हम अपने आप को धोखा देने वाले ना हो, और परमेश्वर आपको धोखा देके हम नाश न हो, ऐसे विनती करते हैं। परमेश्वर आज सारे वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करना, आज हम सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में बांध के दूर करना, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करना, और परमेश्वर ये वचन से सभी के जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदलना। शैतान का कोई भी कार्य यहाँ पर प्रबल ना हो प्रभु। जितने भी वचन को चुराने वाले, ध्यान भटकाने वाले, नींद लाने वाले सभी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। परमेश्वर मैं खुद को आए हुए सभी को, पूरी सभा को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। लॉर्ड एरिया को भी शांत रखना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि विषय का नाम है बलिदान, सेक्रीफाइस, आज हम लोग बलिदान के बारे में सीखेंगे कि बलिदान के बारे में परमेश्वर हम लोग को क्या बताते हैं और क्या सिखाते हैं। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास पहला अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। अभी यहाँ पर ध्यान देना, बाइबल के अंदर देखो, इज़राइल के ऊपर परमेश्वर ने ये तीसरा राजा को नियुक्त किया था,
पहला राजा शाऊल था, दूसरा दाऊद था और तीसरा दाऊद का बेटा सुलेमान था। जब सुलेमान परमेश्वर के ओर से इजराइल के ऊपर राजगद्दी पर वो बैठा, राजा बना, प्रधान बना इजराइल का, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है उसने परमेश्वर के लिए 1000 होम बलि चढ़ाए। हालेलुया। यानी परमेश्वर को उसने बलिदान चढ़ाया, 1000 होम बलि। अभी यहां पर जैसे ही बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, परमेश्वर को उसने जब 1000 होम बलि दिए, चढ़ाया, उसको बलिदान चढ़ाया, तो बाइबल के अंदर लिखा है उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। हालेलुया। ध्यान में रखना, परमेश्वर ने ही ये नियम को पुराने समय के अंदर हमारे लिए, इंसान के लिए परमेश्वर ने बनाया था कि हम सब परमेश्वर के लिए बलिदान करें। बलिदान कई प्रकार के, यदि आप बाइबल को पुराने नियम में, नए नियम में, दोनों नियमों के अंदर पढ़ेंगे तो कई प्रकार के बलिदान हमको देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के परमेश्वर को हम लोग होम बलि चढ़ाते हैं, मेल बलि चढ़ाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बलिदान के रूप में परमेश्वर को दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोलोमन जैसे परमेश्वर को 1000 होम बलि चढ़ाता है, तो बाइबल के अंदर लिखा है दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, लेकिन उसी रात को परमेश्वर उसको, सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहता है, तू जो चाहे, तुझे चाहिए वो तू क्या कर, मुझसे मांग। हालेलुया। देखिए, बाइबल हमेशा एक बात बताती है, परमेश्वर के सामने आते समय हम लोग कभी भी खाली हाथ ना आए। परमेश्वर के लिए हम लोग बलिदान देना जरूरी, परमेश्वर को भेंट देना जरूरी है। इसलिए देखो, सोलोमन ने जैसे परमेश्वर को एक बलिदान दिया, होम बलि चढ़ाया, भेंट दिया, तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर प्रसन्न होकर उसे तुरंत ही उसी रात, सेम डे है ना, उसी रात क्या हुआ, परमेश्वर उसको दर्शन देकर उसको बोला, जो भी तुझे चाहिए वो मांग। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर से उसने सिर्फ बोला, इतना बड़े राज्य को परमेश्वर आपने मेरे अधीन किया है, मुझे राजा बना है, ये प्रजा को चलाने के लिए मुझे क्या कर, परमेश्वर आपकी ओर से बुद्धि दे, ताकि मैं सही का सही और गलत का गलत करूं और मुझसे कोई गलतियां ना हो। परमेश्वर आपके विरुद्ध में नहीं और आपकी प्रजा के विरुद्ध भी मैं कोई गलत काम ना करूं, इसलिए मुझे क्या कर, बुद्धि दे। परमेश्वर इतना प्रसन्न हो गया, बोला तूने मुझसे धन दौलत नहीं मांगा, शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, सिर्फ बुद्धि मांगा, और मैं बुद्धि तो तुझे दूंगा ही, लेकिन बाकी सारी आशीष भी मैं तुझे अनगिनत रूप से मैं दूंगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है, आप भी इस बात को जानते हैं कि सोलोमन जैसा कोई धनी, कोई आशीषित व्यक्ति नहीं हुआ। सोलोमन को बहुत आशीष थी, उसके पास अनगिनत धन दौलत थे। हालेलुया। ये सब क्यों हुआ? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है उसने 1000 होम बलि परमेश्वर को क्या किया, चढ़ावे के रूप में दिया। अभी देखो, यहां पर परमेश्वर ने उसको बोला नहीं था तू 1000 लेके आ या 500 लेके आ, ये सब बोला था क्या उसने? नहीं। लेकिन वो अपने मन में ठान कर, अपनी सुइच्छा से, अपनी खुशी से उसने क्या किया, परमेश्वर को 1000 होम बलि क्या किया, चढ़ावा के लिए दिया। देखो, यही बात अगर आप नया करार के अंदर आते तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, दबाव से नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, लेकिन क्या करना, खुशी से, हर्ष से परमेश्वर को देना। क्योंकि बाइबल बताती है जो हर्ष से, खुशी से परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसके लिए याद रखना, जब भी हम परमेश्वर को देते हैं, तो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा परमेश्वर को देने की जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज यहां पर समझ लेना, परमेश्वर को देने के लिए कभी भी किसी की परमिशन मत लेना। ठीक है, कि कोई आपको बोले या आप किसी को पूछ के दे या कोई आपको दबाव डाले, कोई डांटे, कोई समझाए, इसके लिए आपको परमेश्वर को नहीं देना है। एक चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना, आकाश, पृथ्वी और समस्त वस्तु जो पृथ्वी पे आपको दिखते हैं, हमारे साथ में हमारा शरीर, हमारी आत्मा, जो कुछ भी पृथ्वी पर हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ किसका है मालूम है? परमेश्वर। इसके लिए हमारे अंदर ये एक स्वभाव होनी चाहिए, हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर को मैं क्या करूं, हमेशा कुछ ना कुछ देता रहूं। हालेलुया। इसमें हालेलुया कम आया होगा ना? हालेलुया कम आया है ना? हाँ, ठीक है, क्योंकि आपको पटने वाली बात नहीं थी शायद। ठीक है, लेकिन सोलोमन का मन में ऐसा नहीं था। सोलोमन ने एक बात जाना, मैं कुछ भी नहीं था, मेरी गिनती कुछ भी नहीं था। यदि मैं, अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो मैं इजराइल के ऊपर प्रधान, मैं राजा नहीं बनता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े पोस्ट पर लाया, इतने बड़े औहदे पर लाया, तो मैं परमेश्वर को भी मैं कैसा दूं?
मैं जब परमेश्वर को भी दूं तो मैं कंजूसी से क्यों दूं, है ना, मैं कम क्यों दूं, है ना, मैं कुछ भी उठाकर क्यों दूं, ठीक है, मैं कुड़कुड़ा के क्यों दूं, मैं दुख होके क्यों दूं, क्योंकि जो पूरा इज़राइल मेरे हाथ में सौंपा है, महान परमेश्वर को मैं भी दूं तो अच्छा ही दूं ना, हालेलुया, ज्यादा ही दूं ना। आपको बता दूं उसका 1000 का जो ये बलिदान था, होम बलि था, इससे परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ, उसी रात को परमेश्वर उसको दर्शन देके बोला जो भी तुझे चाहिए तो मांग ले, क्योंकि तेरा जो देने का तरीका है ना उससे मैं खुश हो गया। हालेलुया। याद रखना ये बहुत जरूरी है, बोलना ना पड़े परमेश्वर को, किसी को दबाव देना ना पड़े, ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर को देने के लिए किसी का दबाव आए, कोई समझाए, कोई बोले तब जाकर हम देंगे, ठीक है, रोक के देंगे, कुड़कुड़ा के देंगे, ठीक है, दबाव से देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज को ध्यान में रखना, ये पूरी दुनिया जो है इसमें परमेश्वर ने हमको रखा, ये दुनिया परमेश्वर बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपके अंदर बुद्धि डाला, ठीक है, परमेश्वर आज आपकी पढ़ाई के अंदर सफल करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करता है, ठीक है, परमेश्वर आपका प्रतिदिन हर दिन जो आपका बढ़ता, आप मर नहीं रहे हो, आपको कोई महारोग नहीं आ रहा है, तो आपको बता दूं ये सब के पीछे परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। और जो सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, जरूरतों को पूरा कर रहा है, आज हमारे पास अच्छे माँ बाप है कमा के देने के लिए, पढ़ाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छे कपड़े देने के लिए, ठीक है, माँ बाप अपने ऊपर खड़े, तो याद रखना ये परमेश्वर का अनुग्रह जो माँ बाप दिया गया है, चाहे माँ बाप हो या भाई बहन या आप खुद कमा रहे हो, तो आपको बता दूं शरीर में ताकत है, बल ताकत आपके शरीर के अंदर, तो बाइबल बताती है बल ताकत परमेश्वर आपको देता है, बुद्धि परमेश्वर देता है सब चीजें करने के लिए। तो एक बता दूं, जो सब कुछ हमें दे रहा है तो हम लोग उसको कुछ कुछ क्यों दे। हालेलुया। ये बात हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के टाइम के अंदर, वो विधवा स्त्री को जिसने अपने जीवन भर की पूरी कमाई परमेश्वर को देते समय एक बार भी उसने सोचा नहीं कि मैं ये पूरा का पूरा दान देने के बाद मैं खाऊंगी क्या, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर को देने के बाद परमेश्वर कभी किसी को भूखा नहीं रखता, कभी किसका बाकी नहीं रखता, भूखा नहीं रखता। ये विश्वास के साथ उसने क्या किया, परमेश्वर को अपने जीवन भर की पूरी कमाई परमेश्वर को डाल दिया। आगे आप बाइबल को पढ़ के देखना, किधर भी नहीं लिखा हुआ है कि वो जो विधवा कंगाल स्त्री थी वो भीख मांगी या भूखा मर गई, किधर भी आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह उसके देने के प्रकार से, देने के तरीके से परमेश्वर क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो देने के तरीके में उसकी कुड़कुड़ाहट नहीं थी, उसके ऊपर कोई दबाव डांट नहीं था, लेकिन उसने अपनी सुइच्छा से ये जानकर कि हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, जीवन देता है, हमारी रक्षा करता है, तो हम लोग भी उसको जब दे तो बेहतर रीति से दे। हालेलुया। ओके, आगे आते हम लोग, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, पॉइंट बताना जरा, बलिदान क्यों दिया जाता है, ठीक है, बलिदान क्यों दिया जाता है, उसको समझने के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 21वां अध्याय में आएंगे, उसका 18 वचन को पहला पढ़ेंगे, उसके बाद 26, 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान की कलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओरनान की कलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहाँ बलिदान किया। हालेलुया। आप लोग जानते हैं यहाँ पर दाऊद राजा, ठीक है, अब ये दाऊद राजा से एक मिस्टेक हो गई थी, एक गलती हुई थी, शैतान के उकसाने से इसने क्या किया था, इजराइल की गिनती की थी, और इसी वजह से परमेश्वर इसके ऊपर क्रोधित हुआ, नाराज हुआ, और परमेश्वर ने उसके सामने 3 दंड रखा, बोला ये तीनों में से एक दंड को तू चुन ले, क्योंकि तीनों में से एक दंड मैं तुझे दूंगा। एक 3 साल का अकाल, दूसरा 3 महीना शत्रु तेरे पर तलवार चलाएंगे, तेरा सत्यानाश करेंगे इजराइलों का, या तीसरा ऑप्शन है, बोला 3 दिन मैं तेरे ऊपर बीमारी डालूंगा, लेकिन वो डालने वाला मैं होगा। दाऊद ने बोला अकाल में जाना नहीं है, शत्रु के हाथ में पड़ेंगे तो लोग दया नहीं करेंगे, प्रभु आप ही के हाथ में 3 दिन पड़ेंगे तो आप तो क्या है, दंड भी देते और दया भी करते, तो मैं 3 दिन के लिए आपके हाथ में रहने के लिए तैयार हूं। और वैसा ही हुआ। 3 दिन के दंड के बाद सबके ऊपर मरी फेरी, बहुत से विपत्तियां वहां पर इजराइल के ऊपर आया, दाऊद की गलती की वजह से कई लोगों को बहुत सी तकलीफ हो गई इजराइल के अंदर। और बाद में ये जो पहला इतिहास 21वां अध्याय का 18 वचन में लिखा हुआ, जो हम शुरुआत में पढ़े अभी, कि परमेश्वर ने खुद आज्ञा दिया
कि दाऊद को बोल एक वेदी बना। हालेलुया। देखो परमेश्वर खुद उसको रास्ता बता रहा है, ये विपत्ति से बचना है, मुझे प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले तू क्या कर, एक वेदी बना और वहां पर क्या कर, तू बलिदान कर, तू होम बलि चढ़ा, तू चढ़ावा दे, वहां से तू प्रार्थना कर, तब मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तेरे बलिदान को ग्रहण करके मैं जो ये विपत्ति है इसको मैं क्या करूंगा, रोक दूंगा। और परमेश्वर उसको रास्ता बता, बोला वेदी बनाकर बलिदान कर, और उसने वेदी बनाया। वहां पर लिखा उसने होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना की, और जैसे प्रार्थना किया उसने, दाऊद ने, परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुनकर उसके बलिदान होम बलि को ग्रहण करके परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को बोला, अब तू क्या कर, तलवार अपने मयान में रख ले, तलवार को खींच ले पीछे, अब बीमारी इस्राएल के ऊपर से उठा ले। और बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की आज्ञा से स्वर्गदूत ने अपनी तलवार को खींच लिया, मयान में डाल दिया, बीमारी क्या हो गई, इस्राएल के ऊपर से उठ गया। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है जैसे ही देखा दाऊद ने की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर बीमारी को रोक दिया है, और स्वर्गदूत तलवार चलाने से रोके गए हैं परमेश्वर की ओर से। उसने ऐसा लिखा हुआ 28 में, ये देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओर्नोन के खलियान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। हालेलुया। उसने होम बलि तो पहले ही चढ़ाया था, मेल बलि तो पहले ही चढ़ा, लेकिन देखा कि परमेश्वर ने बीमारियों को इस्राएल के ऊपर से हटा दिया है, तो उसने तुरंत ही क्या किया, देखा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरे जीवन के अंदर शांति लाया है, और सबको चंगाई दिया, पूरे इस्राएल के जान को बचा लिया है, मुझे भी बचा लिया है। तो तुरंत उसने क्या किया, परमेश्वर को थैंक यू बोल के घर पे नहीं गया, वहां पर तुरंत एक बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। आज देखो हम लोग चंगे हो जाते है ना, हम लोग कई बीमारियों से चंगे होते, कई बड़े बीमारियों से चंगे होते, कई चीज हमारे जीवन के अंदर अच्छी अच्छी होती है, हमें अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छे बिजनेस होते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हमारे जीवन के अंदर अच्छा होता है। लेकिन जब बात परमेश्वर को देने की आती है, बलिदान की आती है, भेंट की बात आती है, होम बलि की बात आती है, मेल बलि की बात आती है, परमेश्वर को कुछ देने की बात आती है, तो तुरंत हमारे मन में कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाता है। तुरंत क्या हो जाता है, पंचायत घर में शुरू हो जाती है। अरे दू क्या मत दू, इतना दू क्या मत दू, कोई कहता है इतना मत दे, कोई कहता है उतना मत दे, ठीक है रुक जा, अभी मत दे, अगले महीने दे या अगले साल दे, एक काम करते एक ही साथ अपन देंगे। तो एक साथ जय हिंद, तू थोड़ा थोड़ा दे नहीं सकता, तू एक साथ क्या करेगा, तू कभी नहीं कर पाएगा। पता है क्यों, जब तू रुपया नहीं दे सकता तो लाख रुपया तू क्या देगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन जो रुपया दे सकता है वो लाख भी दे सकता है, क्योंकि उसने रुपया से देने सीखा। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा रहेगा, जो थोड़े में धर्मी है वो बहुत में भी धर्मी है। थोड़े में तुम सही नहीं है तो बहुत कैसा देगा, नहीं जमेगा आपको। बहुत आ जाएगा तो आप पहला सोचेगा मैं गाड़ी ले लूं, पहला सोचेगा मैं अच्छा वाला मोबाइल ले लूं, अच्छा घर खरीद लूं, क्योंकि आपके दिमाग में वही आ गया, सब कुछ आ गया, पैसा बहुत आ गया, अभी करना क्या, ये खरीद वो खरीद वो खरीद वो खरीद, क्योंकि आप थोड़े में सही नहीं थे। तो बहुत में कैसे सही हो सकता है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, यदि मैं आपके जगह में, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ही नहीं बोल रहा हूं, मैं एक इंसान का मैं गुण बता रहा हूं। अगर वो गरीबी में देना नहीं सीखा ना, तो वो कभी अमीरी में देना नहीं सीखेगा, वो नहीं दे पाएगा। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा है, तू थोड़े में पहला सच्चा हो तो तू बहुतों में भी क्या होगा, सच्चा हो। तू बहुत में भी दे पाएगा क्योंकि तू थोड़े में दिया। हालेलुया। इसने तुरंत बलिदान दिया क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा की। हम लोग ये भूल जाते हैं कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर चंगाई दिया है, डॉक्टर के पास जाने वाला पैसा हमारा रुक गया है। हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि चलो वो पैसा हम परमेश्वर को बलिदान के रूप में दे दे, दान के रूप में दे दे, भेंट के रूप में दे दे, नहीं आता है। परमेश्वर हमारे लिए है ना, काम के लिए द्वार खोलता है, बिजनेस के लिए द्वार खोलता है, पढ़ाई के लिए द्वार खोलता है, ऐसे बहुत सारे द्वार परमेश्वर खोलता है जहां पर हमें रिश्वत देनी पड़ती है लोगों को। लेकिन परमेश्वर हमें फ्री में बहुत सारे काम करवा देते, लेकिन हम परमेश्वर को क्या देते हैं। हालेलुया। आज तक परमेश्वर ने, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने दर्शन देकर ये कहा कि बेटा बेटी मांग, तू आज क्या चाहिए तुझे, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे जिनको परमेश्वर ने दर्शन देके बोला है? कोई है कोई भाई लोग, कोई बहनों में से कोई है बहनों में से? किसी को बोला है? नहीं। बोला है? नहीं। पता है क्यों?
ये जो सोलोमन वाली जो क्वालिटी है ना, वो विधवा वाली जो क्वालिटी, जो कंगाल विधवा वाली जो क्वालिटी है ना, वो अभी तक वो स्वभाव जो वो गुण जो है ना, अभी तक हमारे अंदर नहीं आया। मेरे एक बहुत अच्छी चीज हुआ, जब बहुत गरीबी थी ना, बहुत हालत खराब था ना, उसी समय माँ ने एक बहुत अच्छा चीज सिखाया मुझे। बोला दे, परमेश्वर को दे, पहला परमेश्वर को दे। तो वो उधर से ही आदत हो गया। घर का हम लोग भंगार भी बेचते थे, वहां से भी परमेश्वर को हम लोग दशमांश देते थे। ठीक है, वो गरीबी के अंदर जब हमारे ही हर चीज के बोलते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत सी कमी घटिया थी, वो टाइम में हम लोग को देने के लिए सिखाया गया। ठीक है, माँ ने भी सिखाया, सेवक लोग ने भी बोला, यदि तू गरीबी में देगा तो याद रखना तू गरीबी को कभी देखेगा नहीं। और मैं गरीबी में देना सीखा, और ऐसे ऐसे टाइम में देना सीखा जब मैं खुद कठिनाई के अंदर हूं। ऐसे समय में मुझे देने के लिए परमेश्वर ने मुझे ऐसे संदर्भ को लेकर आया कि अभी तू क्या करता है, क्योंकि तुझे भी जरूरत है बहुत सारी चीजों का। अभी देखते हैं तू किसको देता है, परमेश्वर को देता है नहीं देता है। क्योंकि बाइबल के अंदर कई प्रकार का बलिदान लिखा हुआ है। परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के नाम से बहुत सारे लोगों को देना है, गरीब, अनाथ, विधवा, बेसहारे, जरूरतमंद, बहुत सारा बलिदान ऐसा देना है। लेकिन मैं ऐसे कठिनाई के अंदर भी मैंने परमेश्वर पे भरोसा रख कर दिया, इसके लिए आज तक कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अभी तक क्या किया, खड़ा रखा हुआ। इसके लिए देखो, जब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर इतना कुछ देता है तो जरूरत है मेरे प्रिय लोगों, आज हम लोग भी अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी सोलोमन की तरह दर्शन दे, हमसे भी परमेश्वर उस विधवा कंगाल के समान प्रसन्न हो, तो याद रखना उनके गुण को हम लोग जब पढ़ते हैं तो याद रखो, पढ़ के भूल मत जाओ, सुनकर भूल मत जाओ, लेकिन परमेश्वर को बोलो, प्रभु ये वाला गुण हमें भी आए, हमारे अंदर भी आए, ताकि हमारी भी बलिदान देने की इच्छा हो परमेश्वर आपको। और जैसे आप सोलोमन से बात करके बोला क्या अच्छा ये मांग, परमेश्वर हमें भी दर्शन देकर ये पूछ। हालेलुया। प्रभु ये अवसर हमें भी मिले, हम प्रार्थना करना चाहिए। याद रखना, एक बात बताता हूं, हर चीज के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। आपके अंदर कंजूसी है, देने की इच्छा नहीं होती है, कुड़कुड़ाहट होता है, पंचायत होता है, तो जाकर प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु ये स्वभाव यीशु के नाम में निकाल दे। क्योंकि आप आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो कौन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, परमेश्वर को बलिदान नहीं देंगे तो क्या हो सकता है। निर्गमन 5वां अध्याय 3रा वचन। निर्गमन 5वां अध्याय 3रा वचन। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। हालेलुया। आप जानते हैं इस्राएल लोग मिस्र देश के अंदर गुलामी में थे, और वहां पर परमेश्वर का सेवक मूसा और हारून जाकर बोला कि देखो, फैरो राजा को बोलता है ये इस्राएल लोगों को छोड़ दो, हमारा जो मुलाकात है इब्री लोगों का, यानी जो इस्राएल लोग हैं, अब्राहम के वंश है, इनके परमेश्वर से हमारा भेंट हुआ है, यहोवा से। और उसने बोला है कि इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग आकर क्या करेंगे, मेरे लिए बलिदान करेंगे। ऐसा ना हो कि हम लोग बलिदान नहीं करें और हमारे ऊपर कोई बीमारी ना फैले और कोई तलवार ना चले। ध्यान में रखना, यदि आप परमेश्वर को जो देना है बलिदान, जो परमेश्वर को भेंट देना, वो नहीं देंगे। यहां पर मूसा बोलता है कि भाई हम लोग को जाने दे कि हम लोग जाकर हमारे परमेश्वर को बलिदान करें। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर मरी फैले, मरी समझते, बीमारी ना फैले या तलवार ना चले। ठीक है, तलवार के कई मतलब होते हैं। अभी तलवार में एक्सीडेंट भी आता है, ठीक है, तलवार में मौत आती है, बहुत सारी चीज तलवार के इसमें हमको देखने मिलता है। तो मूसा बोल रहा है भाई हम लोग को जाने दे, फैरो को बोलता है हमको जाने दे कि हम लोग जाके हमारे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई बीमारी आ जाए या तलवार चले। आज बहुत से लोगों के जीवन में क्यों बीमारी है, क्यों शैतानी हल्ला है, क्यों बहुत सी तकलीफ है, क्यों लोग आत्मिक शारीरिक कोई चीज की उन्नति नहीं कर पा रहे। कई लोग शारीरिक रूप में बहुत सारे कमा लिए, लेकिन उनकी आत्मिक रूप देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है। हाँ, वो लोग संडे आते हैं, आराधना भी करते हैं, जो उनको एक्टिविटीज दे दे वो कर देते, लेकिन उनकी आत्मिक जीवन पूरा खोखला है। जैसे मैं शुरुआत में पूछा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन देकर कभी पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए वो मांग लो? नहीं, ना पवित्र आत्मा है, ना दर्शन है, ना परमेश्वर की ओर से कोई सपना है, ना परमेश्वर का कोई वरदान है। क्यों नहीं है? यही चीज, परमेश्वर का हम लोग एहसान भूल जाते हैं।
प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, परमेश्वर की बलिदान, जो हमारे लिए वो बलिदान हुआ, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और हम परमेश्वर को कुछ भी देने के लिए 50 बार सोचते हैं। क्या आपने सुना? परमेश्वर ने अपने आप को ही हमारे लिए क्या किया? कुर्बान कर दिया, बलिदान किया, बाइबल में लिखा है। लेकिन हम लोग 50 बार सोचते हैं परमेश्वर को देने के लिए। 50 घर में पंचायत होती है, 50 बातें होती है, 50 सम्मति आती है घर के अंदर कि भाई दूं क्या नहीं दूं, इतना दूं क्या नहीं दूं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी कोई पंचायत नहीं किया। बोला मेरे बच्चे शैतान के हाथों तले पृथ्वी पर नाश हो रहा है। परमेश्वर बोला मैं खुद जाकर उनके लिए कंप्लीट कुर्बान होगा, बलिदान होगा और उन्हें छुटकारा दूंगा। हालेलुया। ओके, यहाँ पर मूसा बोलता है अगर हम बलिदान नहीं करेंगे तो बीमारी फैलेगी, तलवार चलेगी। इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध भड़के और हमारे पर बीमारी आए, तलवार चले, हम नाश हो जाए, भाई हमें जाने दे है कि हम प्रभु को क्या करें? उनका बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। आज बहुत लोग के घर में देखो, बहुत लोग बोलेंगे अरे ये क्या बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे जीवन के अंदर, हमारी कमाई के अंदर, हर चीजों के अंदर परमेश्वर का एक हिस्सा बनता ही है और आपको वो देना ही पड़ेगा। आप बोलेगा भाई किसी पास्टर ने बोला नहीं नहीं देने की जरूरत, अरे पास्टर गया खड्डे में, किसी पास्टर ने क्या बोला वो छोड़, वो पास्टर को ये दुनिया के बाप ने क्या लिखा वो तू सुन। मेरे को कभी आप पूछना मत कि मेरे से कभी कोई सवाल नहीं होनी चाहिए। मेरे से सवाल करना है तो पहला आप बाइबल पढ़ो, क्योंकि बाइबल ऐसी चीज है जो आपको सारे सवालों का जवाब दे देंगे। आपको मेरे को कोई पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखो मेरे को कभी किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पता है क्यों? बाइबल जब है परमेश्वर का किताब है, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई, जब मैं वो पढ़ के मुझे सारे सवालों का जवाब मिलता है तो मैं क्यों उसको जाकर क्यों पूछूं? मैं किसकी वीडियो देखकर मैं क्यों परेशान हूं? अगर कोई कहता कि नहीं नहीं परमेश्वर को देने की जरूरत ही नहीं है तो फिर मैं ये वचन का क्या करूं? देखो जो बाइबल को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, जिनमें परमेश्वर का प्रकाशन नहीं, प्रभु का ज्ञान नहीं है, वो लोग उठते बैठते किधर भी बैठकर वो लोग कुछ भी काम नहीं करके वो लोग कुछ भी वीडियोस बनाकर क्या करते हैं? भेज देते हैं। हम लोग को भी आदत होती है, अरे बाप रे 20 लाख आया है, 50 लाख आया है, 50 लाख का कितना हो गया? 5 लाख, 20 का कितना हुआ? 2 लाख। क्या करूं? एक काम करता हूं, देने से पहला 50 वीडियो देख लेता हूं। कोई तो पास्टर कुछ तो बोलेगा, मत दो, ढूंढा 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 ढूंढा, प्रभु धन्यवाद, साक्षात दंडवत करता हूं मुंह के बल गिरकर। क्या हुआ बेटा? ये पास्टर ने बोला देने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास सब चीजों की भरपूरी है। वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। पास्टर जी वो मैंने एक वीडियो देखा था, तेरा वीडियो तेरे पास रख, चाहे भाई हो या बहन। यहाँ पर बहुत लोग वीडियो देख रहे और वो वीडियो लेके मेरे पास आ रहे, तो मेरे आपसे विनती है आपका वीडियो आपके पास रखो। ये काय के लिए दिया है? सच बताओ, थैली में रखने के लिए, बैग में रखने के लिए, कबाड़ में रखने के लिए दिया है नहीं दिया है? इसमें चेन क्यों दिया है? इसके ऊपर कवर क्यों दिया है? ताकि इसमें इसको चेन अच्छे से मारे। मैं जब काम पे जाता था, ऑफिस जाता था, टिफिन बॉक्स नहीं रहेगा तो मुझे पता नहीं चलता था, ठीक है, खाने का डिब्बा, लेकिन ये निकल जाता था बैग से, मुझे मालूम पड़ता था ये निकल गया, और मैं इसको साथ में लेके जाता था, घंटों भर पढ़ता था जिससे मुझे समझ मिले। लोग बाइबल भूल जाते हैं, कितने हल्के में लेते हैं। ये देखा वो पास्टर ने कहा, कोई भी पास्टर कुछ भी बोला उसका बाप है ये परमेश्वर। टाइम निकाल के वीडियो देखते, टाइम निकाल के बाइबल नहीं पढ़ सकते। आप चाहते हैं कि आपके पाप में कोई एक पर्दा डालने वाला आपको पास्टर मिल जाए, तो मेरे प्रिय लोगों ढूंढ लेना, बहुत से मिलेंगे, मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन याद रखना आपका स्वर्ग में जाना या नरक में जाना ये किसी पास्टर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं, ये परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, याद रखना, वो नियम का परमेश्वर है, वो अपने नियम के अनुसार सबका न्याय करता है। हालेलुया। ओके, तो याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का दंड विपत्तियां हमारे पर नहीं आए, हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर हमें देता है उसमें परमेश्वर का कुछ बनता है, परमेश्वर को कुछ देना बनता है, परमेश्वर को कुछ हिस्सा बनता है। परमेश्वर को नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए चाहिए।
इसके लिए परमेश्वर ने उस समय इजराइल से लेकर जितने भी लोग प्रभु के अंदर आए उन सबके लिए परमेश्वर ने यह नियम रखा है कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा, जो कुछ परमेश्वर हमें देगा उसी में से देना है। आप कुछ नहीं दे रहे। अगर मैं आपको कहूं तो आप कुछ भी नहीं दे रहे, या मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, दे रहा कौन है? इसलिए याकूब बोला, प्रभु आप जो कुछ भी मुझे देंगे, आप जो कुछ भी मुझे देंगे उसका मैं क्या करूंगा? दशमांश दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, देने वाला ही परमेश्वर है। वो हमको 100% देता है, 100% वो हमें देता है, उसमें से हम लोग कुछ निकाल के प्रभु को देते। देने वाला वही है। अगर आप मर गए तो कौन काम करेगा? कौन बिजनेस करेगा? कौन इंजीनियर बनेगा? कौन पायलट बनेगा? कौन बिजनेसमैन बनेगा? मर गया तो नहीं ना, कोई नहीं ना। मरने वाले कमाते क्या? कोई देखा मुर्दा कमा के लाया? मुर्दा पगार लाता है? मुर्दा बिजनेस करता है क्या? नहीं ना। जिंदा है, स्वस्थ है, परमेश्वर का दया है ये, उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पॉइंट पे चलो। ओके, इतना समझ में आया हमें परमेश्वर को क्यों बलिदान देना है। परमेश्वर को इसलिए बलिदान देना है कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आए, क्योंकि बलिदान की जो आज्ञा है वो परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, आगे भी आपको समझ में आएगा। ओके, हम परमेश्वर को कैसे बलिदान देना चाहिए, अभी ये इंपॉर्टेंट बात है। आइए इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय 26 और 27 वचन। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तुएं बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तुएं बलिदान करें तो क्या वे हमको पथराव न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हालेलुया। आप लोग जानते हैं, जब मूसा गया था मिस्र देश में इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए, तो वहां पर जो फैरो राजा था मिस्र देश का, वो बोलता है यहीं से तुम लोग बलिदान करो, हमारे देश से। मूसा बोला, तुम्हारा जो घृणित बलिदान है ना, गंदा बलिदान, वो हमारा परमेश्वर को हम लोग नहीं दे सकते। तुम्हारा बलिदान लेके देंगे तो तुम्हारे लोग ही भड़क जाएंगे, तुम्हारे लोग हमारे पर पथराव करेंगे। और वैसे भी मूसा बोलते हैं हम लोग गंदे प्रकार का घृणित बलिदान हमारा परमेश्वर को नहीं दे सकते, क्योंकि उसने हम लोग को जो भी दिया वो सब अच्छा दिया है। हालेलुया। इसलिए घृणित बलिदान तो देने का सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा बोला, हम लोग को 3 दिन के मार्ग में जाने दे। और ऐसा देखा है, देखो 27 वचन पढ़ रहा हूं, हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। जैसा फैरो राजा बोलेगा वैसा थोड़ी बलिदान करेंगे। जैसा पास्टर लोग ये यूट्यूब पर आकर बोलेगा वैसा बलिदान करेंगे हम लोग? हाँ, वैसा बलिदान देंगे? ये पास्टर बोलेगा घटिया दे, कुछ भी दे ही मत। यहां पर क्या बोला मूसा मालूम है? हम लोग जाएंगे परमेश्वर के पास और परमेश्वर जैसा कहेगा ना वैसा ही बलिदान हम परमेश्वर को देंगे। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को जो भी कुछ देना है ना, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही दो। ये मूसा बोल रहा है, जैसा परमेश्वर कहेगा वैसा हम देंगे। हम अपनी इच्छा से कुछ भी मनमानी करके, कंजूसी करके, आलतू फालतू गया गुजरा, वो सब हम लोग नहीं देंगे। परमेश्वर जैसा हमसे मांगेगा, जैसा कहेगा वैसा ही उनके नियम के अनुसार देंगे। हालेलुया। एक चीज, हम लोग कभी भी घृणित बलिदान मत देना, कभी भी देना अच्छा वाला देना, आगे भी मैं बताऊंगा। ठीक है। और दूसरी बात है, कभी भी हम परमेश्वर को देते तो परमेश्वर जैसा बताता है वैसा ही परमेश्वर को देना। हालेलुया। आपको तकलीफ हो रही है ना? बहुत लोग निराश लग रहे हैं आज, मतलब क्या लेकर बैठ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो सोची थी कि खुद गली जाऊंगी और अच्छा वाला गाउन खरीदूंगा, टक्का टक पहन के आऊंगी, संडे को दिखा दोगे। बहुत संडे को देख रही है, मैं संडे देख रहा है, बुधवार देख रहा है, शनिवार मैं देख रहा है। देख देख के बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन चलो जाने दो। परमेश्वर को देने का बात बोलेगा ना, नहीं पैसा नहीं है, बहुत गरीबी चल रही है, कड़की चल रही है, पिज्जा खाएगा, घर में अलग अलग डिशेस बन रहे हैं, बाकी सब चीज घर में आ रहे, बस परमेश्वर को देने की बात होगा तो काम धंधा काचू ठीक नहीं चलत रही हो। हाँ,
आमचे काम धंदे आता काय बरोबर चालत नाही वय, कुछ ठीक ही नहीं चल रहा है, काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और बाकी सब ढिंगाने के लिए हमारे बच्चों से लेकर बड़े तक सबके पास अच्छा खासा पैसा है, बच्चों से लेकर ना, ये बच्चे बड़े शानी लोग हैं, चलो जाने दो। तो कभी भी बलिदान वैसा देना जैसा परमेश्वर कहेगा। हालेलुया। पहली चीज। दूसरा चीज, इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय 4 वचन, इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय 4 वचन। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। ध्यान में रखना, यहां पर लिखा है विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया। दोनों सगे भाई थे, दोनों परमेश्वर के लोग थे, एक था कैन, दूसरा था हाबिल। बाइबल के अंदर लिखा है कैन ने उत्तम बलिदान नहीं दिया, उसने कैसा बलिदान दिया, कुड़कुड़ा के, ठीक है, बोलता ना किसी को नहीं चाहिए, एक अच्छा मन से भी नहीं और अच्छी चीज भी नहीं, ठीक है, उसने उठाकर क्या किया, कैन ने परमेश्वर को बलिदान दिया, परमेश्वर ने वो बलिदान को ग्रहण नहीं किया। दोनों सगे भाई, लेकिन हाबिल ने बाइबल में लिखा है विश्वास से, बोलते हैं कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए उसने चढ़ाया। अभी देखो ये लोग जवान थे, अभी उनकी शादियां भी नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, दोनों अपना बलिदान लेके गया। दोनों भाई है, सगा भाई है, लेकिन कैन उत्तम बलिदान नहीं देता है, उसके बलिदान को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, वो बहुत उदास होता है, मेरा बलिदान स्वीकार नहीं हुआ, मेरी प्रार्थना कबूल नहीं हुई। परमेश्वर बोलता है उदास मत हो। हम लोग उदासी जल्दी आते ना, विश्वासी लोग कितना सेंसिटिव रहते हैं, थोड़ा सी वो ऐसा बोला ही नहीं है, ऐसा वैसा मेरा, हम लोग का नहीं सुनता, हम लोग पे ध्यान नहीं देता, हमारे घर पे नहीं आता, हमारा फोन नहीं उठाता, हमारी बातें नहीं सुनता, हम लोग को हाई नहीं बोला, हमको हेलो नहीं बोला, हमको प्रेसिडेंट ने बोला, ये नहीं वो फलाना। विश्वासी लोग बड़ा सेंसिटिव होते हैं, बहुत अजीब, हर बातों में तुरंत डाउन, तुरंत रोने बैठेगा। ये लोग अन्य जाति में थे ना, बहुत बिंदास थे एकदम, कुछ भी बेकार है, कितना भी उधर बलिदान करके आया मूर्तों को, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी फिर भी बिंदास, अरे नहीं रे, खुश रहने का, टेंशन नहीं लेने का, सब यार। देखो पुजारी बाद में, अरे साहब खुश रहने का रे, पुजारी क्या है, पुजारी बीच में खड़ा है, भगवान साहब ने डाइट कांटेक्ट है, खाने का पीने का मस्त रहने का। प्रभु में आते हैं तो ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, फोन नहीं उठाया, बीमारी में नहीं आया, पूछा नहीं, बोला नहीं, सुना नहीं, ये नहीं फैलाना नहीं। ऐसा होता है क्या परमेश्वर में? ऐसा भी नहीं होता है, रोना धोना भी नहीं होता है। प्रभु में आने के बाद एक इंसान स्ट्रांग होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए और समझदार होना चाहिए। कुछ टाइम रुकना, मैं ऐसी गवाही दूंगा, आपके ये जमीन नहीं निकल गया ना, नीचे से बोलना, ऐसे परिस्थिति में मैंने किसी का, ऐसी हालत में मैं गुजरा हूं ना, किसी का आसरा नहीं लिया, ऐसा कंधे पे हाथ रख के मेरे को कोई हिम्मत देने वाले, मैं बोला नहीं जरूरत है मेरे को, मेरा परमेश्वर ने मुझे इतना मजबूत बनाया, परमेश्वर मेरे लिए काफी है। इतने दुख तकलीफ परेशानियां, इसी कठिनाई के अंदर मैं अकेला सामना करो, खड़ा रहा, वो एक दिन मैं गवाही दूंगा, तभी जमीन ही ना नीचे से निकलेगी। हालेलुया। ओके, उत्तम बलिदान, एक है परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा बलिदान दो, दूसरा है कभी भी बलिदान क्या दो, उत्तम। बाइबल में लिखा है कि जब हाबिल ने उत्तम बलिदान दिया तो परमेश्वर ने उसके बलिदान का गवाही देकर बोला यह धर्मी है। बोलता है जब उसको कैन ने, उसके भाई ने, जो परमेश्वर के सामने उदास हो गया था, मेरी बलिदान क्यों नहीं ग्रहण हुआ करके, परमेश्वर बोला याद रख, बोला अगर तू भी अच्छा करेगा ना, तेरा भी बलिदान ग्रहण होगा, नहीं तो याद रख पाप तेरे द्वार पर है और उसकी लालसा तेरे पर ही है, तुझे उसके ऊपर प्रभुता करना होगा, तू पाप में चला जाएगा। बोला तू भी सीधा मन से आएगा ना, तू बिना कुड़कुड़ा के आएगा, उत्तम तू अगर लेके आएगा, क्योंकि मैं तुझे सब कुछ दिया है उत्तम, तो तू भी मुझे उत्तम अगर बलिदान देगा तो मैं तेरा भी ग्रहण करूंगा, क्यों नहीं करूंगा ग्रहण। लेकिन बोला तेरा मन सीधा नहीं, बोला मन सीधा करके ले पहला, ये क्या है, वो पास्टर बोला, ये पास्टर बोला, नहीं फलाना, मैं किसी का वीडियो देखता ही नहीं, मालूम है।
आप लोग मुझे वीडियो भी भेज देंगे ना, मैं नहीं देखता है। वीडियो गया साइड में, ये काय के लिए रखा है? ये परमेश्वर क्या बोला, दिन रात इसमें ध्यान दे। मैं जाके आप लोग वीडियो भेजेगा, मैं वीडियो देखूंगा 1 घंटा 2 घंटा। हाँ बराबर, देखा बेटी क्या है मालूम है, ऐसा मैं थोड़ी बोलने बैठूंगा, मैं बोलूंगा सीधा बाइबल उठा के पढ़ चल। मैं वो फालतू वीडियो देखने बैठूंगा जो परमेश्वर के नियम से दूर। भाई मेरे को काम धंधे पे मत लगाओ, मेरे पास ऑलरेडी काम है। मेरे को एक ही बात समझ में आता है, अरे बाइबल को हम ठीक से अभी पढ़ रहे नहीं है, फालतू वीडियो देखने के लिए क्या के लिए टाइम निकालने का। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के अंदर लिखा है, कैन परमेश्वर की बातों से समझा नहीं, वो इतने गुस्से में आया, वो बोलता मेरा बलिदान ग्रहण हुआ, इसका बलिदान ग्रहण हुआ, इसको ही मार देता हूं। उसने हैबिल को मार दिया। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर हैबिल का गवाही देता, ये उत्तम बलिदान देकर मेरे सामने ये धर्मी बना है। बोलता ये मर गया तो भी आज भी वो बात करता है। बोलता आज भी वो बात करता है। इसलिए लिखा है, जब भी हैबिल की बात आती है, धार्मिकता की बात आती है, बोलता है धर्मी हैबिल से लेकर, धर्मी हैबिल से लेकर। पता है क्यों? उसका नाम पहले धार्मिकता में पहला नाम उसका क्यों आता पता है? क्योंकि उसने परमेश्वर को कुछ भी उठाकर कुड़कुड़ाकर, उसका पिता आदम आकर तेरे को फटके दो क्या उत्तम, तेरे को क्या बोला, परमेश्वर है, उसने सब हमको दुनिया दी है, यहाँ पर ये सब देख रहा है प्रभु का है, तुझे 2 फटके मारूंगा, अच्छा वाला उत्तम लेके जा, देखा झगड़ा हो जाएगा, फुकर का आर्ग्यूमेंट मत करना, क्या पहली बहस नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है? नहीं मम्मी मैं क्यों दूं, आप मैं इतना मेहनत करके ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर क्यों देने का? तू पहला सीधा हो। हाँ ठीक है, बोला अभी, अरे पूरा सीधा होना, आगे क्यों झुका? हाँ ठीक है, हो गया। अरे बेवकूफ, आदम हवा बोलेगा अरे बेवकूफ, तू जिंदा प्रभु के अनुग्रह से, तेरा ये जो भी तू धंधा कर रहा है, काम धंधा तेरा जो भी, उसमें आशीष प्रभु का है। वो तेरी और तेरी सब भेड़ बकरियों की रक्षा करता है, वो पूरा दुनिया को चलाता है, वो दुनिया को खिलाता है। तू कैसी बात कर रहा है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि माँ बाप आकर दबाव दिया। उसने अपने मन में ठाना, मेरा परमेश्वर ने मुझे सब कुछ उत्तम दिया है, मैं भी अपने परमेश्वर को जो दूंगा उत्तम दूंगा। उसके उत्तम बलिदान की वजह से बाइबल में जब भी धार्मिकता की बात आती है तो बोलता है पहला नंबर हैबिल का लगता है, बोलते धर्मी हैबिल से लेकर, ऐसा बात आती है। आपको तो पहला नंबर चाहिए ही होगा सब जगह, धर्मी में, है ना? है? अच्छा इंसान में पहला नंबर, ऊपर से 1 किलोमीटर। आप तो जानते ना वो कैसा, आप तो जानते वो कैसा नहीं, आप तो वो को भी जानते हैं, तू खड़ा है तेरे को भी जानते हैं। वो भी आते तो ऐसे ही बोलती है, ऐसे ही बोलता है, और तुम भी आते तो ऐसे ही बोलते हैं। आप तो जानते हैं ना उसका स्वभाव। हाँ बिल्कुल, सब लोग यही बोलते हैं मेरे को। मेरे हिसाब से तो, बाइबल के हिसाब से मैं देखूं तो सबको सुधरने की जरूरत है। कोई शाना नहीं, कोई भी इधर दूध का धुल के आया नहीं, बैठा नहीं। आप ये मत सोचो कि आप दूध से ऐसा धुलाकर इधर आकर आपको ये चर्च में जुड़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा सुधरो आप, दूसरे का बोलते बैठेगा। हालेलुया। पहला नंबर धर्मी में, अच्छा सुनने में, तारीफ सुनने में कि हम लोग अच्छे हैं, ये सुनने में सबको पहला नंबर चाहिए। पहला नंबर आने के लिए बलिदान भी उत्तम चाहिए। नहीं आ रहे ना, हालेलुया नहीं निकल रही है ना? नहीं निकलेगा। फिर से बोलता शायद निकल जाए। धर्मी में अच्छी तारीफ के लिए पहला नंबर आने के लिए बलिदान भी उत्तम चाहिए। बोलना ही पड़ेगा अभी, नहीं तो और 4 बार 9:30 बजने जा रहे खाना खाने का। इधर पहला है परमेश्वर जैसा कहेगा वैसा बलिदान। दूसरा है उत्तम बलिदान, जिससे आप धर्मी कहलाओगे, प्रभु आपकी गवाही देगा। लिखा है प्रभु ने हैबिल की गवाही दी। नंबर 3, पहला पतरस 2 अध्याय 5 वचन। पहला पतरस 2 अध्याय 5 वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। तीसरी चीज है, ऐसा लिखा है तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आज हम लोग आत्मिक घर बन रहे हैं।
जीवते पत्थर के समान, हम लोग जिंदा पत्थर हैं, ठीक है। हमारा परमेश्वर चट्टान है, इसलिए हम भी उनके साथ, हम लोग उनके संतान चट्टान है जो जीवते पत्थर हैं, और हम लोग आत्मिक घर बनते जा रहे हैं, याजकों का समाज। हम सबको परमेश्वर ने याजक का पद दिया है। लिखा है ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। तीसरी चीज है, हम लोग को आत्मिक बलिदान होना चाहिए, ठीक है। और चौथा चीज है प्रभु के ग्रहण योग्य, इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य, इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। आत्मिक बलिदान तो हम लोग करें, लेकिन चौथी जो चीज है ये जो है ग्रहण होने जैसा। आप कुछ भी बलिदान देगा, अभी देखो कैन ने जाके कुछ भी बलिदान दिया, हुआ ग्रहण? नहीं हुआ। ऐसे कई लोग, अभी मैं इतिहास बताने नहीं जाऊंगा, कई लोग कुछ भी बलिदान देते थे लेकिन प्रभु को ग्रहण नहीं होता था। लिखा है कि परमेश्वर को ग्रहण होना चाहिए, वैसा बलिदान हम लोग परमेश्वर को देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उनको ग्रहण न हो वैसा बलिदान देगा तो फिर फायदा नहीं, बलिदान तो चला ही जाएगा लेकिन उसमें कुछ आशीष नहीं होगी। जैसा कैन जाकर बलिदान दिया, इसमें आशीष उसको मिली नहीं। हालेलुया। बलिदान ऐसा करो जिसमें परमेश्वर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसको क्या हो जाए, ग्रहण हो जाए, और वो हमें आशीष करे। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिलिपियो 2 अध्याय 17 वचन। यदि मुझे तुम्हारे विषय विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। हालेलुया। ये बोलने वाला पौलुस है। पौलुस क्या बोलता है? पांचवी चीज पौलुस बोलता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ। यहां पर देखो, ये जो मंडली थी, ये जो विश्वासी लोग थे, ये लोग परमेश्वर को विश्वास रूपी बलिदान चढ़ाते थे। कौन सा? ध्यान में रखना, जो कुछ आप विश्वास से करते हैं। देखो, विश्वास वो चीज नहीं जो आप यीशु के ऊपर सिर्फ बोलते कि ये सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, याकूब की पुस्तक में ऐसा लिखा, विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो वो विश्वास स्वभाव में मरा हुआ। हालेलुया। तो ये ध्यान में रखना, आप ये जो भी बलिदान करते हैं, आपके बलिदान में विश्वास का बलिदान होना चाहिए। आप जो भी करते, सेवा करते, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, या आप परमेश्वर को कुछ भी भेंट देते हैं, बलिदान चढ़ाते, जो भी आप परमेश्वर के करते हैं, ये एक विश्वास के साथ होना चाहिए। उसको बोलते हैं विश्वास का बलिदान। हालेलुया। ये जो लोग थे, मंडली थे, ये जो विश्वासी लोग थे, विश्वास का बलिदान चढ़ाते थे परमेश्वर को। इसलिए पौलुस ने बोला, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। क्योंकि तुम्हारा बलिदान ही कैसा है? विश्वास का बलिदान। हालेलुया। याद रखना, बलिदान में विश्वास होना चाहिए। प्रतिदिन हम लोग को याद रखना, परमेश्वर, ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर विश्वास करने वाले से प्रसन्न होता है। लिखा है, बिना विश्वास का उसको कभी भी हम लोग प्रसन्न नहीं कर सकते। हमेशा हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग लोगों के सामने विश्वासी बने रहे। हाँ, तुम लोग कौन है? विश्वासी। तुम लोग विश्वासी। विश्वासी नाम के नहीं होने चाहिए, हमारे कर्म में दिखना चाहिए कि ये लोग विश्वासी हैं। ये लोग जो भी करते हैं विश्वास के साथ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे चलेंगे, ध्यान देगा तो आपको समझ में आएगा विश्वास जो है कितना महत्वपूर्ण बलिदान है। क्योंकि जिसके पास विश्वास नहीं है ना, वो सिर्फ ऐसा ही सब काम कर रहा है, उसका बलिदान का कोई भी मतलब नहीं, उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जो चीज विश्वास से बोया जाता है ना, उसका प्रतिफल 100%, 100% मिलता है। इसके लिए ध्यान में रखना, हम जो भी करें वो विश्वास से करें। हमारा विश्वास का एक बलिदान परमेश्वर के सामने होना चाहिए कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, ये मेरा विश्वास का बलिदान है। ओके, नंबर 6, आगे बढ़ते हैं। इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 15 वचन। इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 15 वचन। इसके लिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। अब यहां पर लिखा, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। याद रखना, स्तुति रूपी बलिदान। आज बहुत लोगों को ये स्तुति करना, आराधना करना, इन लोगों को, बहुत लोगों को पसंद नहीं है। घर में भी आराधना नहीं होती, यहां भी आराधना में नहीं आते, आराधना करना ही पसंद नहीं। अभी देखो, ये नया नियम के अंदर है। नया नियम के अंदर अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताया है ना,
हैबिल के बारे में बताया। नया नियम में है उत्तम बलिदान, नया नियम में है परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान, है ना। और तीसरा था विश्वास रूपी बलिदान, है ना, ये भी था। और अभी देखो ये भी जो है नया नियम के अंदर है, ये भी क्या है, स्तुति रूपी बलिदान, जो हमारा होठों का फल है। हम लोग जो जिस नाम का हम लोग अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर को सर्वदा क्या करो, चढ़ाया करें। हम लोग को हमेशा, हम लोग जहां भी है जैसे भी है, हम लोग परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना उसकी जरूरी है। उसको ये एक बलिदान है, स्तुति रूपी बलिदान। इसके लिए देखो, आपको मालूम है, इसके लिए मैं बीच में देखो ये आराधना टीम वाले से मैं मिला, क्योंकि उन लोग अभी जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान पर उस समय पवित्र याजक लोग खड़े रहते थे, पूरे पवित्रता धार्मिकता के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ खड़े रहते। लेकिन आज हम लोग को बड़ी आसानी से गाने बजाने को मिला है, तो हम लोग को ये समझ में ही नहीं आता है कि उसका महत्व क्या है। ये आराधना जो देते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा बलिदान है परमेश्वर के लिए। जो कौन देता था पहला मालूम है, लेवी के भी पहले, हाँ, स्वर्गदूत अभी भी देते हैं। ये स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अभी वो काम परमेश्वर हमें दिया कि हम लोग स्तुति आराधना करना चाहिए। स्तुति आराधना में हमारा मन होना चाहिए, हम घर में भी करें, यहां भी करें, चलते फिरते जहां भी है, हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया। इस पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 16 वचन, वही इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 16 वचन। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। कभी भी भलाई करने का अवसर मिले जरूर करना, उदारता दिखाने का अवसर मिले जरूर करना। मैंने आपको बताया ना, मैंने कठिनाई के अंदर लोग इतने कुड़कुड़ाते हैं किसी को मदद करने के लिए, विधवा, अनाथ, गरीब, बेसहारे, जिसको गरजमंद लोग हैं उनको देने में या परमेश्वर को देने में, बात एक ही है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कठिनाई के अंदर मैंने लोगों को मदद किया है जहां पर कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? खुद ही तकलीफ में फंसा हुआ इंसान दूसरों की मदद करेगा। लेकिन मैंने परमेश्वर के लोगों को किया। क्यों पता है? लिखा है भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। और जिस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को बलिदान हम लोग इसलिए देते हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाए और हमारे ऊपर से संकट दूर करके हमें आशीष दे। हालेलुया। इसके लिए जरूरी है आप भी जब भी याद रखें, बलिदान करें, ऐसा बलिदान करें जिससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। यहां पर ऐसे लिखा है भलाई करना, उदारता दिखाना, यह एक बलिदान है। जब आप किसी के साथ भलाई दिखाते, उदारता दिखाते, किसी की मदद करते, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है, गरीब है, अनाथ है, विधवा है, ठीक है, बीमार है, बंदीगृह में पड़ा हुआ है, आप ऐसे लोग को जब भी मदद करते, याद रखना यह भी परमेश्वर के सामने ऐसा बलिदान है जिससे परमेश्वर क्या हो जाता है? प्रसन्न होता है। आप लोगों को यह मालूम नहीं होगा, हम परमेश्वर के लोगों को, ये किसी भी इंसान को हम लोग जब मदद करते हैं, भलाई दिखाते हैं, उदारता दिखाते हैं, ये सीधा परमेश्वर को बलिदान होता है। ऊपर से लिखा है उससे वो प्रसन्न होता है परमेश्वर। हम लोग क्या सोचते हैं? मैं क्यों दूं उसको, मैं क्यों दूं? हमारा तो ये सवाल रहता है, मैं क्यों दूं, क्यों दूं? बेटा समझ जा, ये एक बलिदान है जो इंसान को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय 17 से 19 पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय 17 से 19। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उस मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दुष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। अभी देखिए, परमेश्वर ने कीमती चीज अब्राहम से मांगा बलिदान के रूप में। बोला एक लौता पुत्र जिससे तू बहुत प्यार करता है, वही तू मुझे क्या कर, बलिदान में दे। सोचिए, एक तो 100 उम्र में उसको एक बेटा होता है, बुढ़ापे में, ऊपर से परमेश्वर उसको बोलता है यही बुढ़ापे में तुझे जो एक बेटा मिला, वो एक बेटा को मुझे कुर्बान कर। कोई नहीं करेगा। यहां पर हम लोग को सीख क्या मिलती मालूम है? उत्तम से उत्तम चीज जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमारी देने की इच्छा हो ही नहीं सकता है, परमेश्वर बोलता है वो भी क्या कर, दे। क्योंकि वो भी किसका है? परमेश्वर बोलता है मेरा है।
बोला अब्राहम क्या बोला, बाइबल में लिखा है अब्राहम विश्वास से अपने बेटे को बलिदान करने के लिए गया, क्योंकि वो बोलता है उसने विश्वास किया, उसने परमेश्वर को सामर्थ्य जाना कि मेरा परमेश्वर मरे हुए को भी उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं इसको बलिदान करके दूंगा भी, सांप का गला में काट भी दूं, मेरा परमेश्वर उसके गले को जोड़कर उसे जिंदा करके वापस मुझे लौटाने के लिए ताकतवर है। हालेलुया। याद रखना, कई चीज ऐसी होती है, देखो पैसा भी एक ऐसा चीज है हम लोग को देने के लिए इच्छा नहीं होती, ऐसी बहुत सी चीजें हम लोग को परमेश्वर को देने का बोलेगा तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ऐसे ही किया, बोला एक लौता बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता है वही तू मुझे क्या कर, कुर्बान कर। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर को सामर्थ्य जाना, इसलिए बाइबल में लिखा है दृष्टांत की रीति पर बोलता उसका बेटा उसको वापस मिल गया। ध्यान में रखना, परमेश्वर जो हम लोग को देता है, हम लोग उसमें से परमेश्वर को देने जाते हैं तो हम लोग को वापस ही मिलने वाला है। क्या आपने सुना? आपको लगता है ना मैं क्यों दूं, क्यों दूं, क्यों 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 क्यों, पोपट पिंजरे में बंद कर दूंगा, क्यों दूं सवाल आता है। यहां पर देने गया तो उसको रिटर्न मिला। जब हम लोग देते हैं तो हम लोग को मिलता है परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ही देने वाला है। इसके लिए याद रखना, ऐसी चीज जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उत्तम है, हम देने की इच्छा नहीं होती है, परमेश्वर वो भी मांग रहा है। हम लोग से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर को हमें देना ही चाहिए। हालेलुया। अभी परमेश्वर किसी की जान नहीं मांग रहा है, लेकिन नया करार के अंदर नया नियम में ऐसा लिखा, पौलुस बोलता है एक जगह की कलीसिया के बारे में लिखा है, वह ये लोग ऐसे लोग हैं, इन्होंने सब कुछ परमेश्वर को तो दिया ही दिया, अपने जान को भी इन लोग ने क्या किया, परमेश्वर के लिए दे दिया, झोंके में डाला, बोलते अपनी जान को भी। इतना उन लोग को परमेश्वर से प्यार था कि वो अपने आप को भी बलिदान करने को तैयार हो गए। ओके, अगला वचन फिलिपियोस का 4 अध्याय 15 से 19 तक पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 अध्याय 15 से 19। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकेदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता न की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तु तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से बीजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर जो पौलुस है वो बात कर रहा है। पौलुस बोलता है, देखो एक मंडली को बोल रहा है, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। आज बहुत सारे विश्वासी कैसे रहते हैं ना, मालूम है, बहुत सारे चीजों में सहायता करेगा, लेकिन लेने देने के विषय में ना, ये सहायता करना लोगों के लिए क्या होता है, पैसों का जो सहायता करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। बाकी सब चीजों में बोलेगा हम आपके साथ है, गाना है, बजाना है, ढोल बजाना है, किसको बजाना है, सब हम आपके साथ है। लेकिन लेने देने का विषय रहता है ना, वो नहीं होता। लेकिन यहां पर बोलता है एक जो मंडली थी वो पौलुस को बहुत मदद किया। पौलुस बोलता है बाकी लोगों ने नहीं किया, और वो आगे भी ऐसा लिखा हुआ है, बोलता है ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, लेकिन ऐसा वरदान चाहता हूं जो तुम्हारे लिए लाभ का है, तुम्हें जो आगे बढ़ाए। ठीक है, आगे ऐसा बोलता है कि देखो ये जो तुमने परमेश्वर को जो दान दिया प्रभु के राज्य के लिए, जो भी भेंट तुमने दिया है, जो कुछ भी तुमने मदद किया है, बोलता है ये परमेश्वर के सामने कैसा मालूम है, वो तो सुगंधदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? बोलता है ये ऐसा बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के राज्य में, बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में क्या करते थे, अपने अपने भेंट देते थे, पैसों का भेंट देते थे, क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत। हम डॉक्टर को पैसे देते हैं, हम बहुत जगह में जाके पैसे देते हैं, जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम देना क्या हो जाता है, हमारा बंद हो जाता है। अभी देखो आखिर में वहां पर ये परमेश्वर का दास उनको आशीष भी क्या दिया, बोला तुम लोग ने जो बलिदान दिया है वो सुगंधदायक सुगंध है ना, ग्रहण योग्य
बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और इसलिए वो सेवक पौलुस ने आशीष क्या दिया, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जहां जहां तुमको घटी होगी वहां पर हमारा यीशु मसीह तुम्हारा घटी को क्या करेगा, बोलता है पूरा करके देगा। इसके लिए देखो, आप कभी भी देखना, इतिहास गवाह, आप भी खुद गवाह रहेगा, ये देने वाले लोग को कभी घटी नहीं होती। हमारी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए जिनके अपने खुद के मकान नहीं, बहुत से देखने जाएगा तो उन लोग की अद्भुत गवाही है, मैं कभी बोलूंगा आगे जाकर। ऐसे ऐसे कंडीशन में वो लोग ऐसे ऐसे जगह पे मदद करते हैं ना, जहां पर अच्छे खासे कमाने वाले लोग भी मदद नहीं करते, उनका भी ध्यान नहीं जाता। कमाने का जो उड़ाते हैं ना हमारे कलीसिया में, वो भी नहीं मदद करते। लेकिन ऐसे कई जवान बच्चे भी यहां पर बैठे हुए, मैं कभी वक्त आऊंगा तो मैं जरूर इस बात की गवाही दूंगा। उन लोगों को कलीसिया की एक एक चीज की चिंता रहती है कि कैसे कैसे परमेश्वर के राज्य में जरूरत है। वो लोग बराबर सही तरीके से सही टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य को, अपना खुद का मकान नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए लोग क्या करते हैं, देते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है, लेन देन के विषय में बाकी मंडलियों ने मेरी सहायता नहीं की, लेकिन तुम लोग ने बहुत मेरी सहायता की। बोलता है ये सुगंधदायक सुगंध के समान परमेश्वर को योग्य क्या है, योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। ध्यान में रखना, जो कुछ हम परमेश्वर को हम लोग पैसों में मदद करते हैं, जहां भी हम मदद करते हैं, याद रखना ये सुगंधदायक सुगंध के समान ग्रहण योग्य परमेश्वर के सामने बलिदान है जो परमेश्वर को क्या होता है, भाता है। उसके बदले परमेश्वर आपको क्या करेगा, जो उसका धन का जो भंडार है उसमें से वो आपको क्या करेगा, मसीह यीशु में आपकी हर एक घटी को वो पूरी करेगा। जहां जहां आपको घटी होती है वहां पर वो परिपूर्णता लाएगा, वो अपना भंडार खोलेगा, क्योंकि आपने उनको दिया है। बाइबल में लिखा, वो किसी का बाकी रखता नहीं है उधारी। आप एक देगा वो 100 देगा, ऐसा हमारा परमेश्वर है। ये बहुत लोगों को विश्वास नहीं है, इसके लिए बहुत लोग देने के लिए बड़ा उन लोगों को तकलीफ होता है। चलो कोई बात नहीं, ये मंडली से हम लोगों ने सीखा कि कैसा हम लोग को पैसों का भी बलिदान परमेश्वर को, उनके राज्य के लिए। परमेश्वर को जरूरत नहीं लेकिन उसके राज्य में तो जरूरत है ना। हर चीज तो फुकड़ में आएगी नहीं, है ना। परमेश्वर ने नियम बनाए हैं। परमेश्वर इस्राएल को बोला, भाई कुएं का पानी भी तो पैसा देकर क्या कर, खरीद, है ना। सब चीजों के लिए पैसा लगता है। इसलिए मूसा के टाइम में भी क्या हुआ, बोला सब लोग क्या करो, जो तुम्हारा है देने की इच्छा वो सब दो मेरा भवन को खड़ा करने के लिए। दाऊद के समय में भी, सोलोमन के समय में भी क्या हुआ, देने को बोला। क्यों, परमेश्वर का नियम है। नया नियम में भी आता है, बोला दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ना दो तो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो ये देने की आदत है ना, माँ बाप बच्चों को भी देना चाहिए। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर माता पिता भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, लेकिन सच में एक दिन मैं उनकी गवाही जरूर दूंगा। इतनी घटी, इतनी कमी में कोई समझाने वाला नहीं, दबाव डालने वाला नहीं, घर खुद का नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर को देने के लिए उदारता से, हर्ष और आनंद से देते हैं। सच बोलता हूं, जब वो लोग दान करते हैं ना, वही होता है सीन जो यीशु वाला हुआ था, कि वो कंगाल ने उसके जीवन भर की कमाई दिया, लेकिन ये जो धनी लोग थे कुछ तो भी बोलता है निकाल के। प्रभु बोला ये ग्रहण नहीं होगा। अभी हमारी कलीसिया में जब बहुत दुख भी होता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, बन ठन के आएंगे, बैग चकाचक, घड़ी चकाचक, जूता चकाचक, कपड़े चकाचक। आज कुछ नया करके जाते हैं, संडे बुधवार स्पेशली अपने को अच्छा वाला पहन के दिखाना पड़े। लोग जब देखे ना, कम से कम 50 लोग तो पूछना चाहिए, कहाँ से खरीदा, कहाँ से खरीदा, कहाँ से खरीदा, कहाँ से खरीदा, कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, मुझे भी। तभी लोग हाँ वो ना कुछ बोलेगी, बोलती। और प्रभु को देने की बात आता है ना, हाँ 10 रुपया फाइन भी होता है ना, इनको रोना आता है। अगला महीने देती हूँ, पैसा नहीं है। प्रभु को कुछ देना ना, पैसे नहीं है। इधर छोटे छोटे बच्चे लोग इधर गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उनका गूगल में जाके देखेगा तो पूरा मिलेगा पैसा, लेकिन इधर देने के लिए इनको नहीं, तकलीफ बहुत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे लोग गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट है, अच्छे खासे पैसे, इसके लिए मोबाइल छूने भी देते नहीं है।
साथ में फोटोग्राफिंग भी है बहुत सारे, फिर मालूम पड़ जाता है ना कहाँ कहाँ घूमने गया था, क्या क्या चीज़ है, सब मालूम पड़ जाता है। चलो छोड़ो, कभी नहीं सुधरेंगे। ओके, तो ये एक बलिदान है। पौलुस बोलता सब मंडली ने नहीं दिया, लेकिन तुमने क्या किया, दिया। इसके लिए परमेश्वर तुम्हारी कमी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर को तुमने जो बलिदान दिया है ये मदद करके उनके राज्य के लिए, ये सुगंधदायक सुगंध है जो ग्रहण योग्य परमेश्वर को बलिदान है ना, जो परमेश्वर को भाता है। इसलिए प्रभु तुम्हारी कमी घटी को पूरा करके देगा। ओके, आखिरी 2 वचन पढ़ के समाप्त करते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय पहला वचन, रोमियो 12 अध्याय पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आखिर में है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। बोलता है आप अपने शरीर को जिंदा, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या करो, परमेश्वर को दो। मैंने अभी आपको बताया ना, पौलुस ने बोला एक जगह के लोग थे, विश्वासी लोग, ये लोग ने बोलते हैं पैसे तो दिए ही दिए, लेकिन ये लोग ने अपने आप को भी क्या किया, परमेश्वर को दे दिया। क्यों वो लोग अपने आप को भी दे दिया? क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने आप को हमें दिया है, उसने अपने आप को ही बलिदान कर दिया। हम लोग तो ये छोटे मोटे रुपया पैसे की बात करते हैं या कुछ अन्य चीजों की बात करते हैं, लेकिन यहां पर तो परमेश्वर अपने आप को ही दे दिया। इसलिए कुछ लोगों के अंदर ऐसे गुण विश्वासी लोग के अंदर देखने मिला जिन्होंने सब कुछ दिया और अपने आप को भी क्या किया, परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। ओके, आखिरी वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 8वां अध्याय 8 वचन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढ़कों को मुझ पर से और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा था, फेरो ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढ़कों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। ध्यान में रखना, फेरो के ऊपर दंड आ रहा था, फेरो मारा गया, फेरो के लोग मारे गए। पता है क्यों? अभी ध्यान से सुन, आखिरी बात बोलकर खत्म कर रहा हूं। क्योंकि हमारी कलीसिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, खुद देंगे नहीं प्रभु को बलिदान, और देने वाले को भी क्या करेंगे, देने देंगे नहीं। इतना क्यों दे रहे हैं? इतना नहीं, थोड़ा कम, बाद में दे देंगे, गए महीने तो दिया था, अगले महीने दे देंगे। ऐसे लोग बैठे हुए, अगले साल दे देंगे, बाकी लोग भी तो देने दो, हम लोग ही सब देंगे क्या? ऐसे लोग बैठे। जब फेरो ने इजराइल को रोका परमेश्वर को बलिदान नहीं देने के लिए, बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने इतनी भारी विपत्ति उन पर डाले। वो फेरो बोलता है तुम्हारे परमेश्वर से, मूसा और हारून को बोलता है तुम्हारे परमेश्वर से विनती करो कि ये जो मेंढक लोग हमारे ऊपर आए इनको हटाओ, ये सब हटाओ, जितनी विपत्ति डालो सबके लिए। बोलता है विनती करो कि सब हट जाए, मैं तुम लोग को जाने दे रहा हूं, तुम जाकर परमेश्वर को बलिदान करो। जितने लोग दूसरे को बलिदान करने के लिए, परमेश्वर के सामने जाकर बलिदान करने के लिए रोकते हैं, याद रखना ये रोकने वाले को बहुत दंड है। फेरो और फेरो राजा की पूरी सेना पानी के अंदर क्या हो गया, मर गया, खत्म हो गया। पता है क्यों? वो लोग परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के बलिदान करने के लिए क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। तुम्हें देने की इच्छा नहीं, मत दो। कोई देना चाहता है, अरे उसे तो देने दो, क्योंकि तुम उसे रोकोगे, रोकने वाले को दंड है। फेरो को इसलिए दंड मिला क्योंकि वो रोक रहा था। फाइनली वो बोला भाई जाओ परमेश्वर को क्या करो, तुम बलिदान करो और विनती करो कि ये तकलीफ हमारे ऊपर से चले जाए। ये घर में हम लोग बैठे बैठे एक दूसरे को बोलते इतना क्यों, ज्यादा क्यों, हम ही क्यों। देखो परमेश्वर जिसको ज्यादा दिया है वो ज्यादा ही दे ना, हम ही क्यों क्या मतलब है कि नहीं? जिसको ज्यादा आशीष मिली तो वो ज्यादा दे दो, फिर हम ही क्यों से बात क्यों है, हम ज्यादा क्यों दूं? अरे भाई परमेश्वर तुमको ज्यादा दिया, और जितने लोगों को ज्यादा चाहिए उनको भी मैं बता देता हूं वो भी ज्यादा दे, कि परमेश्वर बोलता जैसा जिस नाप से तू नापता है उसी नाप से, हाँ
आपका नाप रहेगा वो 50 ग्राम वाला, तो क्या आपको क्या ऐसा, हाँ वही 10 लीटर का निकल के देगा माप 50 ग्राम डालने वाले को। प्रेज द लॉर्ड। आप भी दो, दूसरों को भी बलिदान देना सिखाओ। आपको नहीं देना है, किसी को देने वाले को रोको मत, देने वाले से सीखो, देने वाले को देखकर उसकी गवाही से समझो कि उसने जब दिया तो उसको क्या आशीष हुई। हालेलुया। आज मेरे भी जीवन की एक गवाही है, मैं परमेश्वर को बलिदान देने से परमेश्वर ने मुझे भी बहुत आशीष दी। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सोलोमन ने जब 1000 होम बलि चढ़ाया, परमेश्वर उसी रात उसको दर्शन देकर बोला जो चाहिए मांग लेकर के। आज आपको परमेश्वर नई बात कर रहा है, नई दर्शन दे रहा है, आपको नहीं पूछ रहा है कि क्या चाहिए मांग। तो यहां पर आपको बता दूं, बाइबल बताती है दो, यहां से दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। इसके लिए यहां से देना शुरू करो, परमेश्वर वहां से बरसाना शुरू करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता मुझे दे के परख कि मैं आकाश के जरों को खोलकर तुम्हें आपारम आशीष देता हूं कि नहीं। मुझे परखो बोला, देखकर परख लो बोलता है परमेश्वर। प्रत्येक लोग को बोला आकाश का जरों का खोलकर मैं आपारम रीति से तुम्हें दूंगा, मुझे देखकर क्या करो, परखो। इसलिए क्या करो, आप बलिदान देना सीखो, जिससे आप आपके घराने आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड। एक बात बोल के खत्म करता हूं। आज एक भाई का कॉल आया था, उनका पूरा घराना आशीषित है, सबके सब अच्छे पोस्ट में। तो मैं उनके बारे में थोड़ा पूछा, बहुत बात हुआ, तो मुझे बताया कि हम लोग सबके सब इसलिए आशीषित है क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग हैं। इसके लिए हम लोग पूरा घराना अच्छे पोस्ट में बोलता है। हालेलुया। इसके लिए अच्छे ओहदे पर जाने के लिए, अच्छे आशीष पाने के लिए अच्छी उत्तम बलिदान भी होनी चाहिए। ठीक है, प्रभु ये संदेश से आपको आशीष करे।